आज से लगभग एक साल पहले 7 लोगों ने फ्लाइट सेशन में उड़ान भरा। उड़ान के कुछ समय बाद अमेज़न के जंगलों में प्लेन क्रैश कर गया। क्रैश में तीनों बड़े लोग मारे गए और बच गए छोटे 4 बच्चे। एक बच्चा 1 साल का था, दूसरा 4 साल का, तीसरा 9 साल का और चौथा 13 साल का। इन छोटे छोटे बच्चों पर क्या बीती होगी, कैसे इन बच्चों ने विशालकाय जंगल में जहरीले जानवर, खूंखार जानवरों से खुद को बचाए रखा होगा। 40 दिनों तक जंगलों में इन बच्चों ने क्या खाकर जिंदगी बिताई होगी, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आज से लगभग 1 साल पहले 1 मई सन 2023 को सेशन फ्लाइट 206 उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, जिसमें 7 लोग सवार थे। 4 छोटे छोटे बच्चे, एक मम्मी पापा और एक पायलट। टोटल मिलाकर 7 लोग इस प्लेन में सवार थे। इस फ्लाइट को अमेज़न के जंगलों से होते हुए इसे सेचुक एयरपोर्ट कोलंबिया जाना था। प्लेन ने उड़ान भर दी, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ देर बाद इसका इंजन फेल हो गया। फौरन पायलट ने नजदीकी ATC से कांटेक्ट किया। एक तरफ प्लेन अपने एल्टीट्यूड से नीचे आता जा रहा था। इस प्लेन में बस एक ही इंजन था। इस प्लेन में बैकअप के तौर पर एक भी इंजन मौजूद नहीं था। इस वजह से यह प्लेन अमेज़न के जंगलों में क्रैश हो गया। एक तेज आवाज के बाद सब कुछ शांत हो गया, पर सबसे अच्छी बात यह थी कि इस प्लेन में आग नहीं लगी। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो उसमें आग लग जाती है। 4 में से 3 बड़े बच्चे बेहोश हो गए थे। छोटा सा बच्चा रो रहा था। कुछ देर बाद वो तीनों बच्चे भी बेहोशी से उठ जाते हैं। उन बच्चों ने देखा प्लेन जंगल के बीच बुरी तरह टूटा पड़ा है और उनके माता पिता जख्मी हालत में प्लेन के अंदर फंसे हैं। उन बच्चों ने अपने माँ बाप को उठाने की कोशिश की, पर उठा ना सके। घंटों वक्त बीत चुका था, किसी ने आंखें नहीं खोली। सबसे बड़ा बच्चा समझ रहा था मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब बस उसके 3 भाई बहन ही बचे। 13 साल के बड़े लड़के को लग रहा था उन्हें बचाने कोई न कोई जरूर आएगा, पर कोई भी न आया। धीरे धीरे काली अंधेरी रात भी दस्तक दे रही थी। तभी अचानक उसके माँ ने आंखें खोली। अभी भी उसकी माँ को सांसें चल रही थी, पर उन बच्चों की मम्मी बहुत ज्यादा जख्मी थे। किसी तरह उन बच्चों ने जंगल में अपनी रात बिताई। किसी तरह यह रात बीत चुकी थी। सुबह हुई, बच्चों ने बचा हुआ खाना खा लिया। उस नन्हे 12 महीने के बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध उसके बड़े भाई ने उसे पिला दिया। उन बच्चों को लग रहा था कोई न कोई हमें बचाने जरूर आएगा, पर पूरा दिन बीत गया पर कोई न आया। और फिर से खौफनाक रात ने दस्तक दे दी। चारों बच्चों की लाचार माँ घायल थी, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी रात भी बीत गई। तीसरे दिन सारा बचा हुआ खाना खत्म हो गया, पर अब तक उन्हें बचाने कोई भी नहीं आया। अब उन बच्चों की माँ भी अपना दम तोड़ चुकी थी। अब उन बच्चों को समझ आ गया था कि अब उनको ही खाने की तलाश करनी पड़ेगी। खाना सही से ना खाने और सही से ना सो पाने की वजह से वो बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे। हादसे के चौथे दिन दोनों बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई और बॉडी से सुगंध आने लगी, जिससे बच्चे क्रैश पॉइंट को छोड़कर वहां से चलने लगे। मासूम बच्चों को ये कहाँ पता था इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है। फाइनली बच्चे क्रैश पॉइंट से दूर जा चुके थे। फल पत्तियां खाते हुए, बारिश का पानी पीते हुए वे नन्हे नन्हे बच्चे जंगल का रास्ता नाप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम बाहर निकल जाएंगे, पर अमेज़न का जंगल इतना छोटा नहीं है कि वो लोग बाहर जा सके। पिछले कई दिनों से लगातार रेस्क्यू टीम खोजने में लगी हुई थी। 7वें दिन रेस्क्यू टीम को क्रैश पॉइंट मिल जाता है। इतने घने जंगल में इस छोटे प्लेन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर उन्होंने किसी तरह ढूंढ लिया। पर उस क्रैश पॉइंट पर सिर्फ 3 ही बॉडीज मिली, वो भी बड़े लोगों की। छोटे बच्चे गायब थे। रेस्क्यू टीम समझ चुकी थी बच्चे जिंदा हैं और चारों तरफ रेस्क्यू टीम फैल जाती है, बच्चों को ढूंढने लगते हैं। कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम को उन छोटे बच्चों के पाँव के निशान मिलते हैं। अब सारे खोजी दल इसी पाँव के निशान को फॉलो करते हुए उन बच्चों को ढूंढने लगते हैं। 10 दिन बीत चुके थे, पर बच्चे अभी भी नहीं मिले। जैसे तैसे दिन गुजर रहा था। हालांकि 10 दिन बीत चुके थे, इसलिए उन बच्चों के जिंदा होने की उम्मीद भी कम होने लगी थी।
घटना के करीब 25 दिन बाद उन बच्चों की कुछ चीजें मिली, एक दूध का डिब्बा, एक हेयर बैंड और एक कैंची। अब खोजी दल को एक नई उम्मीद मिली और लग रहा था बच्चे अब मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रैश के लगभग 40 दिन बाद रेस्क्यू टीम को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली और वहाँ पर बच्चों के पैरों के निशान भी मिले। यह एक ऐसा सबूत था जिससे अभी लग रहा था 40 दिनों बाद भी बच्चे अभी जिंदा हैं। अब सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया। फाइनली रेस्क्यू टीम ने उन 4 बच्चों को ढूंढ निकाला। बच्चे काफी कमजोर हालत में थे। उस घने जंगल, खूंखार और जहरीले जानवरों से खुद को उन बच्चों ने कैसे बचाए रखा होगा, ये सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खासकर उस 12 महीने के बच्चे के लिए ये मंजर कैसा रहा होगा, शायद ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन बच्चों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये हमारे पास उन बच्चों के मम्मी पापा की कुछ फोटोज मिली हैं जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस केस में छोटे छोटे सवाल उठते हैं कि क्या इस प्लेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, बेशक ट्रैक किया जा सकता था, पर उस प्लेन में सैटेलाइट GPS सिस्टम हो, लेकिन इसके लिए भी एयरलाइन कंपनी को चार्ज देना पड़ता है। अब चूंकि ये प्लेन कोई खास प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाता था, और देखा जाए तो ऐसे प्लेन खास पायलट के ट्रेनिंग के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इस प्लेन में एडवांस सिस्टम नहीं मौजूद थे। और अगर मान लेते हैं प्लेन में GPS सिस्टम होता, तब भी इसे खोज पाना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि अगर आपके फोन में GPS है तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट होते, ना कि GPS आपसे। अगर क्रैश से पहले पायलट बता भी देता कि हम इस लोकेशन पर हैं और लगातार हमारा प्लेन गिरता जा रहा है, तो ऐसे केस में भी प्लेन को ट्रेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रैश से पहले प्लेन का लोकेशन कुछ और होता है और गिरते गिरते प्लेन ग्लाइड करते हुए कई किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। ऐसे में प्लेन के क्रैश पॉइंट को ढूंढ पाना मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिमोट एरिया में रडार सिस्टम भी प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसका एरिया इतना दूर नहीं होता। ऐसे एरियाज को हम डेड जोन के नाम से जानते हैं। यही कुछ कारण है जो इस आधुनिक समय में भी इस प्लेन को ढूंढने में भी 7 दिन लग गए। तो आपको कैसा लगा यह एपिसोड, हमें कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।